हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बहुत बेहतर चल रही होगी और डे बाय डे आप उसको अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे होंगे। दोस्तों लास्ट 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, आगे जो इन क्लास में जो इनको छूटा हुआ है उनको वो है आपका कवर करा दिया जाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा जिसका आपका है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सा। ऑप्शन में देख लेते हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान या आपका बांग्लादेश। तो मतलब 15% हिस्सेदारी जो है वो किसकी हो गई है वैश्विक स्तर पर, और एशिया का नंबर 1 देश वो बन चुका है। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, ये है पाम ऑयल। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक जो है वो बन गया है या है, जो वैश्विक आयात का आपका 15% है। इसके बाद में जो आपका आ रहा है, चीन आ रहा है जिसका 9% है, फिर पाकिस्तान आ रहा है जिसका 4 है, और आपका फिर बांग्लादेश आ रहा है जिसका 2% हिस्सा आपका आयात का है। ठीक है दोस्तों, तो एशिया में जो है वो सबसे ज्यादा आपका कौन हो गया, भारत। और उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में आपका ये जो है वो 15% जो है वो आपका आयात कर पा रहा है। ठीक है, वैश्विक आयात का। तो आपका ऑप्शन ए जो हो गया दोस्तों वो इसका आंसर हो गया। आइए थोड़ा सा पॉइंट्स को और जान लेते हैं। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयात करने वाले देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ, जिसको कहते हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस, जिसको आप क्या शॉर्ट में क्या पा रहे हैं, APOA, ठीक है, की स्थापना के लिए एक साथ जो है वो आ चुके हैं। और आपसे पूछे जाए कि आपके 5 प्रमुख देश जो है इसमें कौन से हैं, तो वो आपका हो गया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और आपका नेपाल। ये इनके 5 प्रमुख आपके देश हो गए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका इसका इंडिया जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 24 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन जिसमें सिम्फनी का शुभारंभ आपने किया है। ठीक है, सिम्फनी तो किसने किया है, ऑप्शन देख लेते हैं। नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, अनुराग ठाकुर जी, आपका जो है जी किशन रेड्डी जी, ये अनुराग ठाकुर है। आइए ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। पर्यटक और संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने आपका 24 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन आपका सिम्फनी का जो है वो शुभारंभ किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन डी जो है वो दोस्तों इसका आपका आंसर बन जाएगा। जी किशन रेड्डी जो कि आपके पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री आपके हैं। इसका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य था वो आपका सिम्फनी का क्या था, तो वो जान लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर से 27 सितंबर तक जो है इसका आपका आयोजन किया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो आप देख लीजिए कि आपका पूर्वोत्तर भारत के बेरोजगार हिस्से को प्रदर्शित करना। मतलब पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें जो जितना भी बेरोजगार हिस्सा है उसको जो है वो आपका प्रदर्शित करना, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। मतलब वहां पे जो है टूरिज्म को बढ़ाना, और जितना भी बेकार हिस्सा उसका पड़ा है उसको अच्छे से यूज करना, और वहां पे टूरिज्म को बढ़ाना, वह किसी भी तरीके से वो हिस्सा बेकार ना रहे, जिससे वहां की आपकी उन्नति हो सके, देने के लिए एक आपका रोड मैप तैयार इन्होंने किया है। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, आपका जी किशन रेड्डी जी ने। और इस सम्मेलन को क्या शुभारंभ नाम दिया इन्होंने, आपका सिम्फनी इन्होंने नाम दिया। सिम्फनी का सीधा उद्देश्य जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पे जो है बेरोजगार या बेकार पड़े हुए हिस्से को वहां पे उसको अच्छे से डेवलप करना, और उसके बाद में जब वो हिस्सा डेवलप्ड हो जाएगा आपका फिर वहां पे टूरिज्म को वहां बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये आपका जी किशन रेड्डी जी है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधारों के लिए, ठीक है, कुल कितने देशों ने संयुक्त राज्य बयान पर आपके हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब किस चीज पे, आपके तत्काल और व्यापक सुधारों के लिए कुल कितने देशों ने एक साथ हस्ताक्षर आपका कर दिए हैं। और ये सुरक्षा परिषद में जो है इनकी बैठक आपके हुई थी। ऑप्शन में देख लेते हैं, 13, 79, 104 या आपके 32। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके यूएन काउंसिल का जो मेन जहां पे आपका वो होता है, सभा वगैरह चलती है यहाँ पे आपके। तो आइए जानते हैं इस बारे में। भारत सहित 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल
और व्यापक सुधारों का जो है वो आपका आह्वान किया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र को समकालीन विश्व वास्तविकताओं के अनुकूल जो है वो आपका बनाया जा सके। भारत के साथ में, मतलब भारत सहित टोटल देश है आपके 32 जिन्होंने इस पे आपका हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, मतलब एकदम तत्काल और व्यापक सुधार एकदम क्या आ गए, जो सब देश समझ पा रहे हैं कि वर्ल्ड जान पा रहा है कि चीजों को जो है वो तत्काल से चेंज किया जाए और उसमें व्यापक सुधार किए जाए। आइए जानते हैं। एक संयुक्त राष्ट्र बयान में देशों ने कहा है कि वे सुधार समर्थक समान विचारधारा वाले राज्यों के एक समूह के रूप में जो है वो आपका एकजुट हो गए हैं। जिन सबके विचार जो है वो एक साथ है, वो पूरा समूह बना के वो एकजुट हो गए हैं, जो एक अधिक आपका समावेशी, उत्तरदायी और सहभागी अंतरराष्ट्रीय शासन आपका वास्तुकला की दिशा में काम करने के लिए दृढ़ हो रहे हैं। मतलब इन शब्दों को आप गौर से पकड़िएगा। कौन कौन से आपका समावेशी, मतलब सब आपस में समावेश करके, ठीक है, आपका उत्तरदायी, एक दूसरे के उत्तरदायी होके, और सहभागिता से अंतरराष्ट्रीय शासन वास्तुकला, मतलब अंतरराष्ट्रीय शासन जो है वो आपका सहभागिता के हो सके, अच्छे से हो सके, इस दिशा में जो है वो काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें भारत सहित जो है वो आपका दोस्तों, आप जानते हैं भारत जो है वो हमेशा से दूसरे देशों के लिए मदद के लिए हमेशा आगे रहा है, जिसमें भारत भी है और आपके 32 देश और भी हैं। तो इस तरीके से वो काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यूएन में भी इस तरीके की चीजें जो है वो तत्काल चेंज हो जाए। अगर किसी देश पर कोई संकट आ रहा है तो सब एकदम से आ गया है, उसको चीजों को एकदम से चेंज किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, यूएन का अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है वो प्राप्त करना। ये यूएन का दोस्तों ये उद्देश्य होता है मेन, और इसी पे ये आपका काम करता है कि दो राष्ट्र अगर आपस में किसी मसले को लेकर लड़ रहे हैं तो सब लोग आए और उसको आपसी सहमति में जो है वो सुलझा ले। और मैत्रीपूर्ण संबंध एक दूसरे के सहयोग से, चाहे वो आर्थिक हो या टेक्नोलॉजिकल में हो या इकोनॉमिकल हो, कुछ भी हो, मतलब उस तरीके से अच्छे से काम कर पाए, ये इस पे काम करता है, ये उसको देखता है यूएन। अब संयुक्त राष्ट्र क्या है, जो इसके दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन आपका इनसे रिलेटेड भी। संयुक्त राज्य के अंग, ठीक है दोस्तों, तो इसके महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा आपका जो है वो ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय, और पांचवा अंतरराष्ट्रीय। और अक्सर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि यूएन की स्थापना आपके तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय से भी क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में आपका मुख्यालय हो गया। और महासचिव इनके फिलहाल में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके महासचिव है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो अक्सर एग्जाम से पूछी गई है और ये आती रहती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विषय पर आपका गोलमेन सम्मेलन को आपका संबोधित किया है? तो कहां पे गोलमेन सम्मेलन हुआ था? आपके यूएसए में हुआ था। और आपके किस विषय पर जो है इन्होंने वो इसको सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। सतत वृद्धि, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए, या जीरो कार्बन उत्सर्जन, या नेट जीरो विद एनवायरमेंट विद कनेक्टेड आपका कम्युनिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे आपका यूएसए में हुए थे, ये आपके हमारे मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह जी। अब इन्होंने इन चारों में से किस पे अपना संबोधन किया था, आइए जानते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर आपका जितेंद्र सिंह जी ने सितंबर 2022 में नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज पर अपने गोलमेन सम्मेलन को जो है दोस्तों वो आपका संबोधित किया है। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। यस, ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 पीटर्सबर्ग अमेरिका में जो है वो आपका आयोजित किया गया था। किस चीज के लिए? क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। ठीक है, क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए। अब वहां पे क्या बात होती है वो इस पॉइंट में मिलेगा आपको। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपका जलवायु परिवर्तन की, ठीक है, इन शब्दों को आप अच्छे से पकड़िएगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से रह सके। ठीक है, करने के लिए मांग संचालित समाधानों से संबंध आपका अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के संबंध में एक वैश्विक समझौता ज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जो है उन्होंने आपका आह्वान किया है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस लिए हुआ था गोलमेन सम्मेलन जिसको संबोधन किया था। जलवायु परिवर्तन की जो भी चुनौतियां हैं उनसे क्या चीज किस लिए किस तरह से उनको निपटारा हो सकता है, किस तरह समाधान प्राप्त हो सकता है, इस चीज के लिए जो परियोजनाएं बननी है उस चीज को उन्होंने आपका यहाँ पे आह्वान इसका किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? आपका नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत हर गांव में 4G और 5G सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपका डैश डैश बिलियन डॉलर का निवेश आपका करने जा रहा है। मतलब डैश का मतलब है कितने का निवेश यहाँ पे आपका करने जा रहा है हर गांव में 4G और 5G सुविधा देने के लिए। ठीक है, आपका 20, 30 या 40 या 50, जो हर गांव में आपका दोस्तों 5G रहेगा और 4G, जहां पे 5G नहीं आ सकता आपका 4G नेटवर्क वो आपका देगा। और इंडिया इसकी पहल करने जा रहा है, तो वो कितने डॉलर की है आइए जानते हैं। भारत हर गांव में 4G और 5G सेवाओं तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आपका 30 बिलियन डॉलर का निवेश जो है वो हर गांव में जो है पूरी जो इसकी वो है स्कीम है वो करने उसमें जा रहा है। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो बी दोस्तों जो इसका आंसर आपका हो जाएगा। 30 बिलियन डॉलर जो है वो आपका भारत जो है इस चीज पे आपका खर्च करने जा रहा है। अब ये किस तरीके से होगा, कौन सी स्कीम इसमें लागू हुई है, किस तरीके से समाधान इसका होगा, आइए जानते हैं। अब तक सरकार 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक जो है वो पहुंच चुकी है कि किस किस गांव में जो है इस तरीके की 4G या 5G सुविधा देनी है। दोस्तों 1.5 लाख ग्राम पंचायत जो है वो आपको छोटी वो लग रही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 1.5 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंचना और सर्वे करना, तो ये भी मतलब काम चल रहा है। सरकार वर्तमान में नए दूरसंचार विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक और 2000 के IT अधिनियम को मिलाकर एक इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क बनाने के लिए 3 से 4 कानून की भी आपका जांच कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हर तरीके से उसको देखा जा रहा है कि इन गांवों में जो है नेट कैसे पहुंचाया जाए, गांवों को भी जो है वो इनकी कनेक्टिविटी को और अच्छा किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है आपका 30 बिलियन डॉलर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के गांव में आपका लगाने जा रही है। दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका इंपोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने 25 सितंबर 2022 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में ABPM जय के कार्यान्वयन के लिए कितने साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आपका आरोग्य मंथन 2022 का जो है उद्घाटन आपका किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट है और ये इंपोर्टेंट योजना थी, तो इसके कितने साल पूरे हो गए हैं और होने पर यह आपका ये आरोग्य मंथन 2022 का जो है वो इन्होंने उद्घाटन आपका किया है। ठीक है, ये जो है आपका हमारा ये मंत्री है मनसुख मांडविया जी, आपका स्वास्थ्य मंत्री। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या आपका 5 वर्ष। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का जो है वो आपका उद्घाटन किया है। अब इसका उद्घाटन जो है किया है तो कितने वर्ष पूरा, इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य PM योजना के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन जो है वो आपका किया गया है। कितना दोस्तों, 4 इयर्स, 4 साल पूरा होने पर यह जश्न आपका मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा 4 साल। PMJ को 23 सितंबर 2018 को आपका जो है वो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के आपके स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के जो है वो उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके 4 साल पूरे हो गए हैं और 5 लाख रुपए तक के जो स्वास्थ्य कवर है, किसी को कुछ भी हो जाता है, किसी को इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, तो 5 लाख रुपए तक का जो है वो गवर्नमेंट इसमें आपका कवर करने वाली थी। अब इस स्कीम को जो है 4 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये आपका जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है आरोग्य मंथन 2022 का। ठीक है, किसके द्वारा क्या है, मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 सितंबर 2022 को 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार जो है वो कौन प्रदान आपका करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। ये NSS का आपका पुरस्कार है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री या डी आपके रक्षा मंत्री। आइए जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आपका 24 सितंबर 2022 को 2020 और 21 के लिए आपका राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार जो है वो से सम्मानित करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन करते हैं आपका ऑप्शन ए जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आपके ये करते हैं। आइए और जानते हैं। कुल 42 पुरस्कार इसमें जो है दोस्तों दिए गए थे। कितने, 42 पुरस्कार इसके अंदर आपका दिए गए थे, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय को दिए गए थे, 10 NSS इकाइयों को दिए गए थे। ठीक है, और
आपके जो है वो 30 जो है एनएसएस स्वयं संघों को आपके पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, 2 आपके 10 और आपका 30 में 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार आपके दिए, जो टोटल आपके 42 बन जाते हैं। अब एनएसएस क्या है दोस्तों? एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब केंद्र के क्षेत्र की योजना है, जिसे आपका 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से जो है वो आपका शुरू किया गया था। मतलब छात्रों का जो डेवलपमेंट हो, जो व्यक्तित्व जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो, इसके उद्देश्य से आपका ये इसकी स्थापना एनएसएस की गई थी। और इस बार यहाँ इसमें दोस्तों ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं और 42 पुरस्कार आपका ये टोटल दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपकी 2, 10 और 30 की कैटेगरी में ये आपको अलग अलग दिए गए हैं। ये राष्ट्रपति है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये इंडिया के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ये पुरस्कार आपका दिए जाते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सप्तकोशी उच्च बांध एक बहु उद्देश्य परियोजना है जिसका निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में आपका किया जाना प्रस्तावित है। मतलब ये एक बांध की जो है वो उच्च बांध की परियोजना है सप्तकोशी, और ये जो है वो परियोजना निम्नलिखित में किस देश में आपका की जानी है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, नेपाल, भूटान या आपका बांग्लादेश। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आइए आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाएंगे कि हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप झंडे देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जिसको पता हो तो मैं बता दूं, ये इंडिया का झंडा है और ये आपका नेपाल का झंडा है। अब ये इन 2 देशों के बीच में ये जो है ये कॉम्बिनेशन बांध जो है वो बनने जा रहा है। आइए जानते हैं किस तरीके से ये बनेगा। भारत और नेपाल आगे के अध्ययन के माध्यम से सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को जो है आगे बढ़ाने के लिए आपका सहमत हो चुके हैं। कौन कौन से 2 देश हो चुके हैं दोस्तों? आपका भारत और नेपाल। दो इसी झंडा भी यहाँ पे लग रहा था, ये नेपाल का है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका इंडिया का है। तो भारत और नेपाल, तो भारत दोस्तों ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। अब नेपाल में ये क्यों बनने जा रहा है वो आप थोड़ा सा और जान लेते हैं। जल संसाधन पर आपका संयुक्त समिति की 9वीं बैठक में यह आपका फैसला लिया गया था। आपके जल संसाधन की 9वीं समिति की बैठक में आपका ये सप्तकोशी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देश्य परियोजना है। मतलब कहां पे बनेगा? ये सप्तकोशी नदी पे बनेगा, जो कि आपकी कहां की है? नेपाल की आपकी नदी है। इस पे ये परियोजना आपके बनने जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपके दक्षिण पूर्वी नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रण करना और जल विद्युत उत्पन्न करना आपका होगा। ये इसका मेन पॉइंट होगा कि आपका ये आप इसको छाप लीजिए अच्छे से कि सप्तकोशी से क्या मतलब है। मतलब आपका ये दक्षिण पूर्व में जो नेपाल है, यहाँ पे जो है बाढ़ की समस्या, और आपके उत्तरी में जो बिहार है जो कि इंडिया के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो बाढ़ की समस्या, इसमें पहले तो नियंत्रण होगी कि भाई जो बाढ़ आता है हर साल बहुत जो है नुकसान होता है, वो चाहे इंडिया का और नेपाल दोनों का ही होता है। और उससे जो है दोस्तों उसके बाद में आपके इस बांध जब बांध बनता है तो उससे बिजली भी उत्पन्न आपके की जाती है, जिससे भी वहां के जो एरिया है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत और नेपाल मिलकर इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, आपके सप्तकोशी से आप याद रखिएगा भारत और नेपाल, और ये जो है वो बाढ़ से रिलेटेड भी है और आपके बिजली बनाने से भी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष जो है वो आपका चुना गया है। दोस्तों इस समय हॉकी जो है वो आपके अच्छे खासे खूब मेडल भी आ रहे हैं, तो हॉकी से जो है वो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, और हॉकी से रिलेटेड भी स्पोर्ट्स में जो है क्वेश्चन आपके आगे वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कौन बना है आपका? तो ये बने हैं आपके दिलीप तिर्की जो है वो आपके हाल ही में इसके अध्यक्ष आपके बन चुके हैं। ये इनका फोटो है। ठीक है, ये पहले भी भारत की तरफ से हॉकी खेल चुके हैं। तो अब ये कौन बन चुके हैं दोस्तों? आपका ये अध्यक्ष बन चुके हैं। सीधा क्वेश्चन था, 1 लाइनर, आप इसको अच्छे से इसको लिख ले, याद कर ले। देखिए दोस्तों, हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पीएम मोदी स्पीक नामक पुस्तक जो है वो आपका विमोचन किया है, और ये किसने किया है? ठीक है दोस्तों, किताब इंपॉर्टेंट है, मोदी जी के ऊपर है। सबका साथ सबका विकास जो प्रचलित नारे हैं इसके ऊपर है, तो किताब ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम्स में आपसे ये किताब आपके आ सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं, वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, आपके अनुराग ठाकुर और उपयुक्त सभी। ये आप फोटो में देख ही पा रहे हैं दोस्तों, ये किताब है, ये इसका कवर पेज है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तीनों ने कंबाइंड मिलकर ये किताब को लिखा है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। मतलब तीनों के द्वारा ये किताब बनाई गई है, वेंकैया नायडू जी भी, मोहम्मद आरिफ खान भी और अनुराग
ठाकुर भी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो गया इसका, उपयोग सभी। उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आपके पीछे के क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको आगे वाली क्लास में आपका कवर कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।